सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल बुद्धि की सृष्टि पढ़ रहे थे हम। कितने प्रकार की है बुद्धि? सर्ग कितने प्रकार का है? 50 प्रकार का बुद्धि सर्ग है। और उसमें फिर 4 भाग बताए उसके। कौन कौन से 4 भाग कौन कौन से हैं? विपर्यय, विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि, ये 4 हैं। फिर उसमें हमने विपर्यय के भेद पढ़े कल। विपर्यय के कितने भेद हैं? नहीं, विपर्यय के तो 5 हैं कुल मिला करके। तम पहले वाला विपर्यय नहीं था, तम था, है ना? तम जो 4 बुद्धि के भेद बताए थे उसमें पहला क्या है? तम है, विपर्यय नहीं। फिर तम के भी भेद बताए 8। और कुल मिलाकर के ये अविद्या के तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंध तामिश्र, कुल मिलाकर के अज्ञान के, अविद्या के, तम के कितने भेद हो गए? 62। आज अशक्ति के बताएंगे। अशक्ति के कितने भेद हैं? तो कारिका कल हमने पढ़ी थी। 11 इंद्रिय वधा, 11 तो इंद्रिय वध। इंद्रिय वध मतलब इंद्रियों का वैकल्य, विकलता। और सह बुद्धिवधि अशक्ति ही उद्दिष्टा। बुद्धिवध, बुद्धिवध मतलब बुद्धि के कितने वो बताए थे? 17, 8 सिद्धियां और 9 तुष्टियां। तो इनका वध 17 वधा बुद्धे है। बुद्धि के वध कितने हैं? 17। और विपर्यात तुष्टि सिद्धि नाम, वो वध क्या है? तुष्टि और सिद्धियों का विपर्यय। तुष्टि तो विपर्यय ही है अपने आप में ही, और सिद्धि का भी उल्टा। तो इन सब को कहेंगे बुद्धि का वध। तो 17 बुद्धि के वध और 11 इंद्रियों के वध, कुल मिलाकर के 28 जो इंद्रिय और बुद्धि वध हैं, इनको कहते हैं अशक्ति। 11 इंद्रिय वधाः बुद्धिर्वधः सह अशक्ति उद्दिष्टा तुष्टि सिद्धि नाम विपर्यात बुद्धे 17 वधाः। अशक्ति भेदाः कथ्यन्ते, अशक्ति के भेद बताए जा रहे हैं यहाँ पर। भवन्ति अशक्तेश्च कर्ण वैकल्यात् 28 भेदाः। कर्ण वैकल्यात्, कर्णों की विकलता से बुद्धि के 28 भेद हैं। इति उद्दिष्टम, ये हमने कह ही दिया है। तत्र 11 इंद्रिय वधाः, 11 इंद्रिय के वध कौन से हैं? बाधिर्यम माने बधिरता, बहरापन, ये कर्ण इंद्रिय का क्या हो गया? वध। अंधता, अंधता माने अंधता। प्रसुप्ति, प्रसुप्ति ये त्वक का रोग होता है, मतलब उसको कुछ वो नहीं महसूस होता है, शून्य हो जाता। चर्म रोग नहीं, त्वक सेंसलेस, त्वचा महसूस नहीं करती है। प्रसुप्ति, त्वचा जैसे सो गई,
मतलब उसको गर्म ठंडा ऐसे कुछ लगता ही नहीं है। तो ये उसका वध है त्वगेंद्रिय का, है क्या? बुद्धि ठीक है, बुद्धि यदि खराब हो तो फिर उसको और किसी चीज का भी ज्ञान नहीं होगा ना। तो कभी ऐसे होते हैं ना, रूप तो ठीक से दिखाई दे रहे हैं, गंध भी आ रही है, इसका मतलब बुद्धि ठीक है, लेकिन त्वचा ऐसी हो जाती है कि उसको स्पर्श का पता नहीं चलता है, सेंसलेस हो जाती है। तो उसको कहा यहाँ पर प्रसुप्ति ही, प्रसुप्ति रोग। पूरी त्वचा ऐसे हो जाती है, इंद्रियवध पूरी। अरे चुप रह जा थोड़ी देर, आधे घंटे का तो पाठ वैसे है। ये बोलते ही वो बोलता है, पता नहीं इनका क्या कनेक्शन है, भगवान जाने। ये कुछ मेरे से प्रश्न पूछता है तो वो उत्तर देता है, वो कुछ पूछे तो ये उत्तर देता है, या तो तुम दोनों साथ साथ ही बैठा करो। चलो आगे चलो, एक एक इंद्रिय की ना वो बता रहे हैं, मतलब वो इंद्रिय काम ना करे ना उसको वध कहते हैं। उसके अंदर कोई खराबी आ जाए उस वो नहीं कह रहे हैं। जैसे आंख दुखनी आ गई, आई इन्फेक्शन होता है ना, वो नहीं है यहाँ पे। वो आया है तो वो चला जाएगा, उससे इंद्रिय थोड़े ना खराब हो गई, वो तो रोग है। यहाँ पर वो इंद्रिय काम करना बंद कर देती, उस स्थिति का नाम है ये वध। तो बाधिर्यम अंधता, प्रसुप्ति ही, उपजीविका, उपजीविका होता है गूंगापन, और घ्राणपाक जब उसको गंध नहीं आती है, मूकता ये भी गूंगापन, कुणित्वम उपजीविका फिर वो रस का है ये, हाँ रस का अनुभव ना होना, मूकता गूंगापन ये फिर वो आ गए ना कर्मेंद्रिय, पहले ज्ञान इंद्रिय हैं। वाधिर्यम अंधता, प्रसुप्ति, उपजीविका, घ्राणपाकः, मूकता, कुणित्वम कर्ण शक्ति का अभाव, हाथ काम नहीं करते हैं ना उसको कहा कुणित्वम, खांजम पैर काम नहीं करते हैं, गुदावर्तः, क्लैव्यम नपुंसकता, उन्माद इति ये उसके इंद्रियों की विकलता। उन्माद जो है वो मन का है, मन ठीक से काम ना करे तो उसको उन्माद कहते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियों का वध, 5 कर्मेंद्रियों का वध और 11वां उन्माद मन का वध। तो इनको 11 इंद्रिय वधों को भी अशक्ति कहते हैं। सह बुद्धि वधई अशक्ति उद्दिष्टा, लेकिन ये जो अशक्ति है ये बुद्धि वधई सह उद्दिष्टा, बुद्धि के वधों के साथ कही गई है। बुद्धि के वध और बता रहे हैं, ये तो थे इंद्रियों के वध 11, ये बुद्धि वधाहा तई सह अशक्ते अष्टविंशति भेदा भवंती। ये जो बुद्धि के वध हैं तई सह, उन बुद्धि के वधों के साथ, अशक्ते अशक्ति के अष्टाविंशति भेदा भवंती 28 भेद होते हैं। सप्तदश वधा बुद्धे है, इंद्रियों के वध तो कह दिए, अब बुद्धि के वध हैं 17। सप्तदश वधा ते तुष्टि भेद, सिद्धि भेद, वैपरीत्येन। ये 17 बुद्धि के वध हैं, उसमें 9 तो तुष्टि हैं और सिद्धि भेद वैपरीत्येन, विपरीतता से, सिद्धियों का विपरीतता माने सिद्धि न होना। तुष्टि भेदा 9, सिद्धि भेदा 8। तुष्टि के भेद 9 हैं, सिद्धि के भेद 8 हैं। एतद विपरीतै सह 11 इंद्रिय वधा एवं 28 विकल्पा अशक्ति रीति। सिद्धि का विपरीत क्या बताया था कल? सिद्धियों से विकलता कैसे होती है? सिद्धियों के कारण जब व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है योग के पथ से, तो वो ही क्या हो गया? विपरीत हो गया। वो सिद्धि क्या सिद्धि हो गई वो तो फिर। तो इस प्रकार से ये 28 अशक्ति कही जाती हैं। सिद्धि तो शक्ति है और सिद्धि के कारण भ्रष्ट हो जाना अशक्ति हो गया फिर वो।
आध्यात्मिक्य बोलो चतस्रः प्रकृति उपादान काल भागाख्याः बाह्य विषयोपरमात् पंच नवतुष्ट्यो अभिमताः। तो ये जो 9 तुष्टि है ना, इनमें कहा आध्यात्मिक्य चतस्र, 9 में से 4 तो आध्यात्मिक तुष्टि हैं और उनके नाम हैं प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य। इन नामों से ये पुकारी जाती हैं। आध्यात्मिक मतलब आत्मा से संबंधित, ये तुष्टियां जो हैं ये अंदर होती हैं। प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य। बाह्य विषय उपरमात् पंच, और 5 ऐसी हैं जो बाह्य जो विषय हैं इंद्रियों के, उनसे उपरम होने से होती हैं। उपरम मतलब उनसे विपरीत होना, उनसे विरुद्ध होना, उनसे कट जाना। तो इस प्रकार से नवतुष्टय अभिमताः, 9 प्रकार की तुष्टि मानी गई हैं। प्रकृति, उपादान, काल, भागाख्य चतस्र आध्यात्मिक्य विषयो उपरमात् पंच बाह्ये नवतुष्टय अभिमताः। विपर्यात् तुष्टि सिद्धीनाम एव भेदक्रमो द्रष्टव्य। कह रहे हैं विपर्य से विपर्यात् तुष्टि सिद्धीनाम एव, तुष्टि और सिद्धियों का जो विपर्य है उनका भेदक्रम द्रष्टव्य, उनका भेद क्रम बता रहे हैं। पहले तो वो आनी चाहिए थी ना सिद्धि, तो यहाँ पर भेद क्रम कर दिया, पहले तुष्टि ले ली। तो तत्र तुष्टि नवधा, तुष्टि जो है वो 9 है, नवधा कथ्यते। आध्यात्मिक्य चतस्र तुष्टयः, 4 तो आध्यात्मिक तुष्टियां हैं। अधि आत्मनि भवा इति आध्यात्मिका, आध्यात्मिक्य तो आत्मा से जिनका संबंध है, इसलिए इनको क्या कहा, आध्यात्मिक। ताश्च प्रकृति, उपादान, काल, भागाख्याः, और वो ये 4 हैं, प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य। प्रकृति तुष्टि किसको कहते हैं? तत्र प्रकृति आख्याः यथा कश्चित् प्रकृतिं वेत्ति तस्याः सगुण निर्गुणत्वं च तेन तत्त्वं तत्कार्यं विज्ञाय एव केवलं तुष्टः तस्य नास्ति मोक्षः। जैसे कोई व्यक्ति प्रकृतिं वेत्ति, प्रकृति को जानता है, मतलब शब्द प्रमाण से कि ये मूल प्रकृति क्या है, सत्वरज तमसाम साम्यावस्था। तो प्रकृतिं वेत्ति तस्याः सगुण निर्गुणत्वं च, और उसके सगुण निर्गुण रूप को भी जानता है। सगुण निर्गुण रूप क्या है प्रकृति के? हाँ, सगुण तो ये जो दिखाई दे रहा है कार्य जगत, और निर्गुण तो जो मूल प्रकृति है, तो उन दोनों को भी जानता है। तस्याः सगुण निर्गुणत्वं च तेन, तो इस ज्ञान से तत्त्वम, तत्त्वम मतलब तत्कार्यम, विज्ञाय एव, उसके कार्य को जान करके केवलम तुष्टः, संतुष्ट हो गया कि भाई हमने सब जान लिया, ये सारा संसार क्या है, ये सब त्रिगुण का ही प्रचार प्रसार है, ये सब पंचभूतों का ही खेल है, शरीरों को हमने जान लिया, ये सब क्या है, 5 भूतों का ही समूह है, संयोग है। तो उसलिए वो बोलता है कि हमने सब जान लिया। ऐसा जान करके तुष्टः, जो तुष्ट हो जाता है, तस्य नास्ति मोक्षः, उसका कभी मोक्ष नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या मुस्कुरा रहे हो? किसी किसी को सिद्धि प्राप्त है क्या ये तुष्टि? इतना जान करके ही यदि कोई व्यक्ति संतुष्ट है कि हाँ हमने सब जान लिया, कई तो ब्रह्मचारी चले ही गए यहाँ से, बोल जो जानना था वो जान लिया, जानने योग्य था वो जान लिया, सब हमने जान लिया। मैंने कहा भाई ठीक है फिर, हैं? हाँ, अब आप मत बोलना। ऐसा प्रकृति आख्या, ये प्रकृति की तुष्टि कही जाती है। माने प्रकृति को जान के बोले मैंने सब जान लिया, तो ये तुष्टि है, एक तरह से तुष्टि दोष है ये।
उपादान तुष्टि किसको कहते हैं? उपादानाख्या। यथा कश्चिद अविज्ञाय एव तत्वानि उपादान ग्रहणम करोति त्रिदंड कमंडलु और विविदिशाभ्यः मोक्षः इति। तो कहा कि कोई ऐसे हैं, उपादान उसको कहते हैं, उपादान मतलब चिन्ह होता है ना, तो उपादान तुष्टि उसको कहते हैं कश्चिद अविज्ञाय एव तत्वानि, तत्वों को तो जानता नहीं है, जो 25 तत्व हैं इनको तो जाना नहीं, लेकिन उपादान ग्रहणम करोति, उपादान ग्रहण कर लिया। उपादान क्या है? त्रिदंड कमंडलु और विविदिशाभ्य, जिज्ञासा से, जिज्ञासा तो थी जानने की, लेकिन उनको तत्वों को जाना नहीं, और उन्होंने दंड कमंडलु धारण कर लिए, संन्यास ले लिया। तो संन्यास लेते समय मिला था ना हमें, एक एक दंड मिला था, कमंडलु की जगह लोटा मिला था, कमंडलु नहीं मिला था। तो उसको लेकर के बोलो ठीक है बस अब सन्यासी बन गए, अब और क्या करना है, हैं? हाँ, जो करना था वो कर लिया, अंतिम चीज तो सन्यास लेना होता है, वो ले लिया, तो अब क्या करना है? अब मुक्त सन्यासी की तरह विचर रहे हैं आप, बस और तो कुछ करना नहीं है। तो वहाँ मैंने उसमें गीता अध्ययन में लिखवाया था, ये एक प्रश्न पूछवाया था, तो उन्होंने कईयों ने ऐसे लिखा, बोल जी ठीक है अब ब्रह्मचारी बन गए, सन्यासी बन गए, अब जो दिनचर्या है उसका पालन कर रहे हैं और आनंद में जी रहे हैं, कोई लक्ष्य नहीं है आगे। तो अब जब सन्यासी बन गए तब क्या लक्ष्य? तो ये एक तुष्टि है, ये उपादान नाम की तुष्टि है। तो ये केवल उपादान ग्रहण करके ही विविदिशाभ्यः मोक्षः, जिज्ञासा से उसने मुक्त हो गया, वो अब जिज्ञासा नहीं रही, इनको धारण करके अब जिज्ञासा से ही मुक्त हो गया, तो जो मुक्ति थी वो नहीं मिलेगी। तस्यापि नास्ति मोक्ष इति, तो जो संतुष्ट हो गया उसको भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ऐशा उपादान आख्या, इसको उपादान नाम की तुष्टि कहते हैं। कालाख्या, काल नाम की तुष्टि क्या है? कालेन मोक्षो भविष्यति इति किम तत्वाभ्यासेन इति ऐशा कालाख्या तुष्टि तस्य नास्ति मोक्ष इति। समय आने पे चीजें होती हैं, वो ट्रक भी लिखा होता है ना, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। तो बोले भाई कितने भी यम नियमों का पालन कर लो, कितने ध्यान लगा लो, वो तो समय आने पे होगा, जब भगवान चाहेगा तब मोक्ष होगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो क्यों ज्यादा अपने आप को परेशान करे, क्यों कष्ट दे रहे हो? कालक्रम से होती है ना चीजें। गेहूं बो दिया तो अब उसकी फसल कब आएगी? एक कालक्रम से आएगी, अगले दिन थोड़े ना आ सकती है। बच्चे का, गर्भस्थ शिशु का जन्म कितने महीने में होता है? 9 महीने में होगा, तो शांति से बैठो, होगा तब होगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कितने वर्ष में हुआ था? तो कम से कम 6 वर्ष तो वेट करो, क्यों 2 महीने में ही परेशान हो रहे हो? किसी किसी ऋषि को 12 साल तपस्या करने से मिला था, किसी किसी को 25 वर्ष में मिला था, तो छोड़ो। तो काल से ही, कालक्रम से चीजें होती हैं। मौसम परिवर्तन, आनंद जी बहुत जोर से गर्दन हिला रहे हैं, तो मतलब इस तुष्टि से पोषित हैं। ऋतु एक काल के बाद ही बदलती है। अब हमारे कहने से जून जैसी गर्मी थोड़ी ना आ जाएगी। जून जैसी गर्मी कब आएगी? जून में आएगी। तो आराम से बैठो, हाय तो वह क्यों मचानी है? तो ऐसे हर बात में जो काल का इंतजार करके अपने आप को प्रयास से ही हटा देता है, प्रयास को अवरुद्ध कर देता है, तो ये तुष्टि है, काल नाम की तुष्टि है ये। तथा भागाख्या, भाग्य आख्या, भाग्य नाम की तुष्टि कौन सी है? भाग्येनैव मोक्ष भविष्यति इति भाग्याख्या, भाग्य आख्या। भाग्य से मिलती हैं चीजें, समय से पहले भी नहीं मिलती हैं, भाग्य से ज्यादा भी नहीं मिलती हैं। तो जिसके भाग्य में होता है उसको मिलता है भाई सन्यास, जिसके भाग्य में होता है उसको मिलती है मुक्ति, जिसके भाग्य में होता है उसको मिलता है धन, जिसके भाग्य में होता है उसको मिलती है विद्या, जिसके भाग्य में होता है उसको मिलती है प्रसिद्धि।
तो जिसके जो भाग्य में है उसको वो मिलता है, जिसके भाग्य में नहीं है उसको थोड़े ना कुछ मिलता है। सच है गलत है? सच है, भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता है, 100% सच है। ये भी एक तुष्टि है, इसमें भी मत जीना आप, 100% सच है ये। भाग्य से ज्यादा बिल्कुल नहीं मिलता है, सर पटक लेना बेशक, लेकिन भाग्य को बनाया जा सकता है। मिलेगा तो भाग्य का ही, भाग्य से अतिरिक्त नहीं मिल सकता है, लेकिन भाग्य को बनाने में आप स्वतंत्र हैं। आप अपना भाग्य कैसा बना रहे हैं। तो वो जो फिलोसफी लिखी होती है ना ट्रक पे, वो तो बिल्कुल सच है। तो समय से पहले भी नहीं मिलता है, बिल्कुल सच है ये। और भाग्य से ज्यादा भी नहीं मिलता, ये भी बिल्कुल सच है। लेकिन वो भाग्य हम बना सकते हैं। और उस जो निर्धारित समय है तब तक हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। बैठना नहीं है, काल का नाम लेकर के लगे रहो। तो भाग्येन एव मोक्षो भविष्यति इति भाग्य आख्या चतुर्धा तुष्टि इति। तो ये 4 प्रकार की जो तुष्टि हैं ये तो आध्यात्मिक हैं। बाह्य विषय उपरमाच्य 5, और 5 ऐसी हैं जो बाह्य विषयों से उपरम होने से व्यक्ति को मिलती हैं तुष्टियां। बाह्यास्तुष्टयः 5 विषय उपरमात्, 5 प्रकार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो है ना, इन 5 विषयों से उपरम होने से ये बाहर की तुष्टि मिलती है। शब्द स्पर्श रूप रस गंधेभ्यः उपरतो अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दर्शनात् धन वृद्धि निमित्तम पशुपाल्य वाणिज्य परिग्रह सेवा कार्य एतत् अर्जनम दुखम। तो कहा कि ये जो 5 प्रकार के विषय हैं इनसे उपरत होकर के और क्या सोचता है कि अर्जन करने में दुख, फिर उसका रक्षण करना, फिर उसका नाश हो जाता है, और नाश होने से बचाएं तो संग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, और फिर किसी ना किसी की हम हिंसा भी करेंगे। तो ऐसा देख करके, ऐसा दर्शन करके कल्पनाओं में धन वृद्धि निमित्तम, धन को बढ़ाने के लिए पाशुपाल्य वाणिज्य प्रतिग्रह सेवा कार्याः, तो उसमें ये कैसे बढ़ेगा धन? पशुपालन करने से, वाणिज्य आदि बिजनेस आदि करने से, और प्रतिग्रह सेवा टैक्स आदि देना पड़ता है। तो ये सब करने पड़ते हैं कार्य। धन वृद्धि निमित्तम, धन की वृद्धि के लिए पशुपालन आदि करना पड़ेगा, खेती आदि करनी पड़ेगी, व्यापार करना पड़ेगा, और फिर धन कमा भी लिया तो टैक्स देना पड़ेगा। ये सब कार्याः, ये सब करने पड़ेंगे। तो ऐसा सोच करके एतद अर्जनम दुखम, इसलिए इन धन आदि को बढ़ाना ही अपने आप में क्या है? दुख है। तो क्यों बढ़ाई? इतने सारे जिसमें कष्ट हैं तो धन कमाना ही क्यों? इसलिए आप में से कुछ तो नौकरी लगे ही नहीं, कुछ लगे थे वो छोड़ के भाग आई, और आगे लगने का इरादा नहीं है। अर्जितानाम रक्षणे दुखम, जो अर्जित कर लिया उसको रक्षण करने में दुख। उपभोगात क्षीयते इति क्षय दुखम, उसका उपभोग करेंगे तो नष्ट हो जाएगा, तो नष्ट होने का दुख। तथा विषय उपभोग भोग संगे कृते नास्ति इंद्रियाणाम उपशम इति संग दोष, और किसी तरह से उनको बचा लिया क्षय होने से, तो फिर विषय भोग करेंगे, और विषय भोग करने से फिर आसक्ति हो जाएगी, संग दोष आएगा, तो शांति तो मिलेगी नहीं। तथा च अनुपहत्य भूतानि उपभोग इति ऐसा हिंसा दोष है, और दूसरों को कष्ट दिए बिना कभी उपभोग होता नहीं है, तो हिंसा भी होगी। एवं अर्जन आदि दोष दर्शनात्, तो ये सब दोष ही दोष हैं, अर्जन रक्षण क्षय संग और हिंसा, इनको देख करके 5 विषय उपरमात् पंच तुष्टय, ये 5 प्रकार की तुष्टियां हैं। एवं आध्यात्मिकी बाह्य भेदात 9 तुष्टय, तासाम नामानि शास्त्रांतरे प्रोक्तानि, इनके नाम दूसरे शास्त्रों में बताए हैं 9 तुष्टियों के। अम्भः सलिलः मेघः वृष्टिः सुतमः पारम सुनेत्रम नारिकम अनुत्तमम आम्भसीकम इति।
आसाम तुष्टिनां विपरीता अशक्ति भेदात् बुद्धिवधाः भवन्ति तद्यथा अनंभ असलिल अमेघ इत्यादि वैपरीत्यात् बुद्धिवधाः इति। तो ये 9 प्रकार की तुष्टि हैं, इनको बुद्धिवध बताया। सिद्धि का फिर विपरीत कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। इससे सभी सुहाते, हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते।